नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों आज मार्केट में भीषण गिरावट रही और उसके बावजूद भी हम लोगों ने सिर्फ कॉल ऑप्शंस खरीद करके पैसे बनाए। अच्छे खासा ट्रेड सेटअप हम लोग को दिखाई पड़ रहा था तो हम लोगों ने उसमें एंट्री दी। दो स्टॉक्स जिसमें कि कल भी अच्छा खासा पैसा बन सकता है, उसमें हमें दिखाई पड़ रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अभी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या होता है उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कौन से वो स्टॉक्स उनको आगे डिस्कस करेंगे। पहले क्विकली एक बार मार्केट का रिव्यू ले लेते हैं और मार्केट के इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों चूंकि मार्केट में जबरदस्त गिरावट थी, उसके चलते आज अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखेंगे तो डिक्लाइनिंग स्टॉक्स फॉर 1178, जबकि एडवांसिंग फॉर 602, मतलब गिरावट ज्यादा हो रही थी एज कंपेयर टू बाइंग, जिसकी वजह से मार्केट में आपको अच्छा खासा करेक्शन दिखाई पड़ा। दोस्तों ये कुछ लोगों के लिए सरप्राइज हो सकता है, लेकिन कल ही मैंने आपको एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड फ्लैग, जो ये फ्लैग होता है जब उसमें ब्रेक होता है तो आपको अच्छा खासी गिरावट दिखाई पड़ती है। ये मैंने कल वीडियो पोस्ट किया था, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा, तो उससे आपको कुछ सीख भी मिली होगी। तो फिलहाल जो मैंने कल आपको लेवल्स बताए थे वो सारे के सारे लेवल्स आज हिट हो गए हैं। अब उसके कॉन्सेप्ट को समझना है तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो। आज हम लोग समझेंगे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिलहाल अगर हम लोग बात करें इंडियन एनालिसिस की, तो निफ्टी 50 में 104 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई पड़ी। निफ्टी बैंक में ऑलमोस्ट 34,650 के लेवल्स आज दिखाई पड़ गए थे इंट्राडे में। अगर बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने 52,000 के लेवल्स को तोड़ दिया, लेकिन फिर भी मार्केट अभी काफी स्ट्रांग है क्योंकि 15,500 एक जबरदस्त स्ट्रांग लेवल है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है निफ्टी 50 का। जब तक कि वो टूटता नहीं है आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स जिसमें कि कुछ दिनों से बाइंग हो रही थी, वहां भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट्स में गिरावट है, ग्लोबल मार्केट्स में भी करेक्शन दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें, इफ यू नोटिस एंड इफ यू ऑब्जर्व, तो आपको यूरोपियन मार्केट्स में भी वीकनेस अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है। ऑलमोस्ट 0.5% से ज़्यादा की गिरावट आपको यूरोपियन मार्केट्स में भी दिखाई पड़ रही है। एसजीएक्स निफ्टी के बारे में बात करें तो जो उसका सेकंड ट्रेडिंग सेशन है, एसजीएक्स निफ्टी में 2 सेशन होते हैं, 1, 2, वो मैंने आपको उसका एक सेपरेट वीडियो पोस्ट किया है, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। तो एसजीएक्स निफ्टी का जो सेकंड ट्रेडिंग सेशन है उसमें भी आपको गिरावट ही, थोड़ा सा माइल्ड गिरावट है, लेकिन आपको नेगेटिव में ही माहौल दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों चार्ट पे भी देखेंगे कि क्या दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं क्विकली आज मार्केट में तेजी कहां पर रही। सो दोस्तों अगर हम लोग देखें, आज के दिन बाइंग हुई है पावर सेक्टर में, अच्छे खासे पावर सेक्टर के स्टॉक्स में बाइंग हो रही थी। पावर ग्रिड, एनटीपीसी वर अमंग दी टॉप रनर्स, जो कि अच्छा खासा गेन कर रहे थे। इसके अलावा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एंड टाइटन कंपनी वर दी अदर टॉप गेनर्स। लेकिन चूंकि कोई हैवी वेट आज भाग नहीं रहा था, इसके कारण मार्केट में आपको गिरावट दिखाई पड़ी। ये छोटे छोटे स्टॉक्स हैं जिनका कि खास वेटेज नहीं होता है, उनके बढ़ने से निफ्टी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। टॉप लूजर्स के बारे में बात करते हैं। टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट्स, लार्सन एंड श्री सीमेंट वर दी टॉप लूजर्स। ये दोस्तों ये सारे के सारे स्टॉक्स कुछ दिनों से भाग रहे थे, तो अभी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई पड़ रही है। दोस्तों ऑप्शन चेन का भी डेटा देखेंगे। पहले क्विकली देखते हैं निफ्टी 50 में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है। सो निफ्टी 50 को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको दिखाई पड़ेगा पिछले 4, 5, 6 दिनों की जो गेन्स है, दैट इज सिंस द स्टार्टिंग ऑफ जून, जितने भी ये 7, 8, 6, 7 दिनों के गेन्स हैं, उनको एक साथ एक झटके में निफ्टी 50 ने बराबर कर दिया है। और दोस्तों ये बात आपको कल बताई भी गई थी कि अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। आई एम श्योर आप लोगों ने कोई सॉलिड बाइंग पोजीशन आज नहीं ली होगी। फिलहाल दोस्तों अगर आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई हैज स्टार्टेड टू मूव डाउन फ्रॉम 70 to 60। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है और 15,500 पे मार्केट एक दोबारा फिर से फ्रेश सपोर्ट लेगी और वहां से आपको एक फ्रेश बाउंस बैक दिखाई पड़ेगा। सो दोस्तों अगर आप इंट्राडे का अगर पैटर्न देखें तो मॉर्निंग से थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव थी, लेकिन एकदम से सडन गिरावट हुई, प्रॉफिट बुकिंग हुई और उसके बाद फिर से ये एक इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बना। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो दिस एन इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न, और जैसे ही उसने तोड़ा तो जितने उसके जो पोल की लेंथ थी उतना ही टारगेट अचीव हुआ। तो दोस्तों ये अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा, यू मस्ट वॉच दैट। यस्टरडेज वीडियो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर आपको निफ्टी बैंक में भी दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों ये चीज़ें कैसे आप विजुलाइज करें, कैसे पता करें कि स्टॉक में क्या पैटर्न बन रहा है, कैसे एक सेकेंड में पता करें, अगर आप ये जानना चाहते हैं, यू मस्ट कंसिडर ज्वाइनिंग आवर कोर्सेज। दोस्तों दे आर गोइंग टू बी ऑफ इमेंस हेल्प टू यू। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनसे आप फीडबैक लें, और फीडबैक और उनके फीडबैक दोस्तों मैं पोस्ट करता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, उसको आप देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट देम तो कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कोई ना कोई मिल जाएगा, उससे आप पूछ सकते हैं, और जैसा वो फीडबैक देते हैं देयर आफ्टर यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग। फ्रॉम माई साइड यू मस्ट डेफिनेटली ज्वाइन।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं उन दो स्टॉक्स में जिसमें कि आपको कल अच्छा मूवमेंट दिखाई पड़ सकता है। वन इज REC लिमिटेड। दोस्तों अगर आप इसमें देखें तो ये इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वो भी इन्वर्टेड। अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ता है तो जब ये ब्रेक करता है तो इसमें आपको एक अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ती है। यस, एक चीज आपको ध्यान देनी चाहिए कि यहां से इसमें रिवर्सल भी पॉसिबल है, और रिवर्सल होने के बाद जो तेजी आती है वो ऑलमोस्ट इसके हेड के बराबर, जो इसका हेड होता है उसके लेंथ के बराबर आती है। तो यू कैन एक्सपेक्ट लेवल्स ऑफ 200 प्लस इन टाइम्स टू कम अगर REC में तेजी आती है तो। अगर आप REC में पोजीशन बनाना चाहते हैं, फ्रॉम माय साइड इट्स अ ग्रेट स्टॉक टू बाय एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि इसमें आपको शॉर्ट पोजीशन में, मे बी शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको 200 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। वंस इट ब्रेक्स या फिर वंस इट रीटेस्ट एंड अगेन गोज, तो इसकी जो हेड की लेंथ है उसके बराबर आपको लेवल्स दिखाई पड़ेंगे। तो दोस्तों ये सारे के सारे कैसे पैटर्न को देखो, मेरा काम एक दो स्टॉक्स बताने से आपका काम, आपकी लाइफ नहीं चलने वाली है। आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज तरीके से सीखना पड़ेगा। इफ यू वांट टू लर्न दैट, द लिंक इज देयर इन द पिन कमेंट एंड ऑफ कोर्स द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों दूसरा स्टॉक है वो है NFL। अगर आप NFL को देखें दोस्तों तो इसमें आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। दिस इज द ट्रायंगल, और ये इसमें आपको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, और बाई चांस ये ब्रेकआउट होता है, जो कि ये डेफिनेटली होगा। और 72 इसमें 71.1 के प्राइस चल रहे हैं। 72 को ब्रेक करते हैं दोस्तों इसमें आपको जबरदस्त जंप दिखाई पड़ेगा, और ये स्टॉक तकरीबन 80 के प्लस भी जा सकता है वंस इट ब्रेक 72। तो दोस्तों यहां से आपको 10% की शानदार अपसाइड मिल सकती है। इन केस इफ यू वांट टू बाय यू कैन बाय। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद रिसर्च करें। खुद रिसर्च करने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, रिसर्च करने का टाइम नहीं है, प्लीज डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सो दोस्तों अगर आप ऑप्शंस के डेटा को देखेंगे तो आपको पता चलेगा बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग अच्छी खासी हो रखी है एज कंपेयर टू पुट राइटिंग, जिससे कि ये पता चलता है कि मार्केट में वीकनेस कल भी कंटिन्यू रह सकती है। कोई गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, बट रह सकती है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ऐसे आपको डेटा ऑब्जर्व करने से पता चल रहा है। हाउएवर पुट कॉल रेशियो 0.47 हो गया है, जो कि काफ़ी ओवरसोल्ड टेरिटरी को बता रहा है, बट दैट्स हाउ इट इज़। इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है कि भाई पुट कॉल रेशियो कहाँ जा रहा है। टिल द टाइम मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट में सेल की पोजीशन बना करके रखे हुए हैं, तो ऑफकोर्स मार्केट में करेक्शन आपको दिखाई पड़ता रहेगा। दोस्तों वो बात मैंने करी थी आपकी बैंक निफ्टी को लेकर के। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में भी आपको जो कॉल राइटिंग की पोजीशंस है वो ज़्यादा बनती हुई दिखाई पड़ रही है एज कंपेयर टू पुट राइटिंग। अब दोस्तों ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजीज में हम लोग को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी अगर आप सीखना चाहते हैं, प्रो बनना चाहते हैं, तो आपको सीखना तो पड़ेगा। एनीवे दोस्तों बात करें आज के गुड न्यूज़ की, तो सबसे पहली गुड न्यूज़ ये है, मैंने आपको अभी NFL के स्टॉक के बारे में बताया था, तो उसमें गुड न्यूज़ भी है कि कैबिनेट ने रामागुंडम फर्टिलाइजर्स को नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंतर्गत इंक्लूड किया है। अब आपको मालूम होना चाहिए वो NFL और इंजीनियर्स इंडिया का जॉइंट वेंचर है। अब इससे क्या होगा, इससे NFL में कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सकता है और इसमें NFL की अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो मैंने आपको बताया है टेक्निकल चार्ट पे 80+ के टारगेट जो कि मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है आ जाएं। अगर आप चाहें तो उस पर फोकस कर सकते हैं, वरना फिर एज ए लर्निंग इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बात करें SBI कार्ड की, तो दोस्तों SBI कार्ड NCDs इशू करने वाला है 500 करोड़ के, जिसके चलते आज SBI कार्ड में भी आपको अच्छा खासा जंप दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा बात करें रेलटेल की, तो कैबिनेट ने रेल स्पेक्ट्रम को अलॉटमेंट का अप्रूवल दे दिया है, जिसके चलते आज रेलटेल में और आने वाले समय में कुछ दिनों में आपको रेलटेल में अच्छी खासी अपसाइड दिखाई पड़ सकती है। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की। बजाज हेल्थ केयर के रिजल्ट्स आए, नेट प्रॉफिट वॉज 75% अप टू ₹21.3 करोड़, रेवेन्यू भी 11% ऊपर था, EBITDA 70% ऊपर है। दोस्तों ये EBITDA क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम है देन यू मस्ट लर्न देम, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। गेल का नेट प्रॉफिट 30% ऊपर है, रेवेन्यू वाज फ्लैट एट 15550, EBITDA वाज 3% अप, मार्जिन वाज 16.5% वर्सेस 13.94%। कहने का मतलब क्या है, मार्केट की नज़रों से देखा जाए तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़िया है, रेवेन्यू तो फ्लैट रहा है लेकिन EBITDA बढ़िया है, मार्जिन भी बढ़िया है, लेकिन उसके बावजूद भी गेल आज 3% गिरा, क्योंकि मार्केट में आज प्रॉफिट बुकिंग हावी थी और गेल थोड़ा तेजी पकड़ चुका था, तो प्रॉफिट बुकिंग आना तय थी। मार्केट में दोस्तों जो बैड न्यूज़ है, तो बैड न्यूज़ सिर्फ कोविड को चलते हैं, जो कोविड के इश्यूज हैं दे आर स्टिल परसिस्टेंट। इसके अलावा मार्केट में जो ऑलरेडी रनअप हो चुका है, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट गिर रही है। कल है एक्सपायरी का दिन, तो ऑफकोर्स प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है।
तो दोस्तों आई होप आपको जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने बताया, असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बताया, आई एम श्योर आपको उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन आया होगा। डिटेल क्लैरिफिकेशन के लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।